जब आ जब आ गए हो तो सुन ही लेते हैं उन दिनों की कहानी। यह कहानी उस शख्स की है जिसे जो देश के किसानों के लिए कुछ दे कर गए। आ गए हो तो हमारे देश की इस शख्स की कहानी सुन ही लो, जो कि बहुत ही आपको दर्द और कहानी में मनोरंजक आएगा। तो बिना रुके स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। यह स्टोरी स्टार्ट होती है गुदरी के लाल के नाम से जाने वाले हमारे लाल बहादुर शास्त्री, जो देश के आगे चलकर प्रधानमंत्री बने थे। उनकी यह कहानी शुरू होती है। वो जब बच्चे थे तो उनकी परीक्षाएं चल रही थी। कहानी हम यहीं से शुरुआत करते हैं। जब उनकी परीक्षाएं चल रही थी तो उनके जेब में एक भी पैसा नहीं था, जिससे कि वह अपने इस कोचिंग या स्कूल परीक्षा देने के लिए जा सके। लेकिन उनके गांव के बीच में एक नदी था। उस नदी को पार करके ही उसे वो परीक्षा देने जाना पड़ता। अगर उसके पास पैसे होते तो काश वह किसी गाड़ी से चले जाता, लेकिन उसके पास पैसे तो बिल्कुल नहीं थे। तो उन्होंने अपने कपड़े को हाथों में लेकर नदी से तैरकर नदी को पार करके परीक्षा भवन पहुंचा और परीक्षा देने गया। इस तरीके से यह बालक कौन था, यह तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यह बालक था लाल बहादुर जी, जो कि भारत का प्रधानमंत्री बन गए आगे चलकर। लाल बहादुर जी की बचपन की बात करते हैं। इनका बचपन बहुत ही सादगी, सच्चाई, लगन और स्वाभिमान की झलक मिलती थी इनके बचपन में। इनकी जन्म के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ था, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मुगलसराय नामक स्थान में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुगलसराय में ही प्राप्त की। जब लाल बहादुर बहुत छोटे थे तभी उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। इनका पालन पोषण ननिहाल में ही हुआ। वहाँ पे इनके पिताजी के डेथ करने के बाद आप जानते हो महिलाएं अक्सर अपनी गांव चली जाती है, तो इनकी माताजी भी ननिहाल में ही थी। तो इनका पालन पोषण ननिहाल में ही हुआ था। लाल बहादुर जी अभी 16 वर्ष के ही थे तभी वे स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। उसे सजा भी मिली। 16 साल के लड़के को सजा मिलना, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े, यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होती है। जो देश के लिए मरना चाहते थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जैसे ही जेल से छूटा, सजा काट के वे काशी विद्यापीठ में पढ़ने चले गए। वहां से उन्होंने शास्त्री की पढ़ाई उत्तीर्ण की। शास्त्री एक सब्जेक्ट होता है, जिस तरीके से आप डिग्री लेते हो उस तरीके से इसकी भी एक डिग्री होती है। शास्त्री की पढ़ाई उत्तीर्ण की। वे देश की सेवा का संकल्प ले चुके थे। जो बच्चा 16 साल के ही उम्र में देश की सेवा करने के लिए जेल जा चुका था, वह आगे चलकर क्या नहीं कर सकता। वे देश की सेवा करने के लिए 16 साल में ही सजा काट चुके थे। उन्होंने आगे भी चलकर संकल्प ले लिया था, 16 साल की उम्र में मैं आगे कुछ भी करूंगा वो मैं अपने देश के लिए ही करूंगा, चाहे जो भी कुछ हो जाए। कुछ दिनों बाद वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। जो जो समय बढ़ता गया, देश आगे बढ़ता गया, उस तरीके से लाल बहादुर जी की भी जिंदगी आगे सच्चाई लगन के साथ आगे वो भी बढ़ते चले गए। स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता जब खत्म हुई तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू के पक्ष में मंत्रिमंडल में रेल मंत्री, परिवहन एवं संचार मंत्री, गृह मंत्री बनाए गए। उन्हें जो भी पद सौंपा गया उनकी जिम्मेदारी उन्होंने बड़ी ही ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से निभाई। जब लाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे तो इन्हें रेल मंत्री, परिवहन संचार मंत्री और गृह मंत्री बनाया गया था। उस समय यह सभी भूमिकाओं को अच्छे से, लगन से, निष्ठा से, इज्जत ना गिरने दिया। सभी पद को अच्छे से सौंपा, जिम्मेदारी लिया, कर्तव्य निष्ठा से निभाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू इनकी योग्यता की बड़ी प्रशंसा किया करते थे। किसी भी आप पेपर, न्यूज़पेपर में पढ़ते तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कभी ना कभी इनकी चर्चा तो जरूर कर देते थे। इनके जैसा मेहनती, जो बिना घूस किए हुए सब कुछ करता था, ऐसा कोई भी नेता नहीं मिल रहा था। वे पराया, पंडित जी पराया बोला करते थे नेहरू जी। यह छोटा सा आदमी बहुत तेज है, हमारे देश के लिए
ऐसे आदमी की बहादुरों की आवश्यकता है। जब नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री खुद बोला करते थे, जो यह छोटा सा आदमी बहुत तेज है, जो देश के बहादुरों की इसी तरह व्यक्ति की आवश्यकता है हमारे देश में। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु दान हो गया। उसके स्वर्गवास के बाद अब भारत संकट में आ चुका था। जो भारत अभी तुरंत आज़ाद ही हुआ है, इसे अब एक अच्छे नेता की जरूरत है, या अगला नेता, अगला हमारे देश का प्रधानमंत्री। पंडित जी के देहांत के बाद देश संकट में आ चुका था। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनने का एक बड़ा अवसर मिल गया। अक्सर आप देखते होंगे आजकल के राजनेता को, जो राज प्रधानमंत्री बनकर उसमें घमंडी आ जाते हैं, वह देश के बदले अपने जेबी में पैसा भरने लगते हैं। लेकिन यह भी लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनने के बाद इसके शरीर में एक भी घमंड छूट तक नहीं आया। इनकी मधुर व्यवहार के कारण सभी उनसे बहुत प्रेम और स्नेह रखते थे। इन्होंने किसान के लिए, जो हमें अनाज उपजाकर शहर तक पहुंचाते हैं, गांव-गांव तक पहुंचाते हैं, उन किसान के लिए इन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। 11 जनवरी 1996 की बात है। पंडित लाल बहादुर जी को दिल का दौरा पड़ गया था, जिससे कि ये हमेशा के लिए हमसे दूर चले गए। उस समय से वे ताशकंद में सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कोसिगिन के निमंत्रण पर वहां गए हुए थे। उसके बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ गया था और यह निधन हो गया इनका। शास्त्री जी अपने आदर्श जीवन से यह दिखा दिया गया, केवल धनी परिवार में ही जन्म लेने से कोई इंसान नहीं बन जाता, कोई बड़ा इंसान नहीं बन जाता, बल्कि अपने काम से, विचार से और स्वभाव से महान बनता है। अपने नन्हे शरीर से उन्होंने। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो।